हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। दोस्तों, पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आज देखने को मिली है। जिसने भी एनआईएस से डीएलएड किया हुआ था उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों यहाँ पर आज कही जा सकती है, क्योंकि पूरे भारत में एनआईएस डीएलएड का जो अभी तक का विवाद चल रहा था उस मैटर को अंततः आज खत्म कर दिया गया है। और यह बहुत बड़ी खुशखबरी है पूरे भारतवासियों के लिए कि पूरे डीएलएड वालों को एनआईएस डीएलएड को पूर्णतः मान्य कर दिया गया है। जहां एक दो स्टेट विवाद कर रहे थे उस विवाद को भी अंततः खत्म कर दिया गया है आज गवई जी के बेंच में। तो दोस्तों, आज के मेन पॉइंट को अच्छी तरह से समझेंगे कि मैं मुख्य पॉइंट में क्या कहा गया है। और सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे बड़ा मैटर जो चला था उत्तराखंड रिलेटेड चल रहा था, उस मैटर के संबंध में यह हेयरिंग कितनी इंपॉर्टेंट थी, काउंसलिंग में किनको अब शामिल किया जाएगा, क्योंकि 5th काउंसिल चल रही है। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा थोड़ा बहुत समझाने की। दोस्तों, चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और न्यू अपडेट के लिए जैसे ऑर्डर आएगा उसके बाद भी मैं एक बार क्लियर करूंगा, लेकिन आज के पहले मेन पॉइंट को समझते हैं और जानते हैं कि आज क्या हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा पहले से कि आज 5 मार्च को यहाँ पर हेयरिंग जस्टिस BR गवई, जिन्होंने रिव्यू पेटिशन को क्लैरिफाई किया था 10 दिसंबर 2024 को, उनके वहाँ पर पेटिशन लगी हुई थी, ट्रांसफर पेटिशन। और यह मैटर जो मुख्यतः उत्तराखंड से संबंधित है। देखो यहाँ पर लिखा भी है विश्वनाथ वर्सेज द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यह मैटर उनसे ही सबसे ज़्यादा रिलेटेड था, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है एनआईएस डीएलएड को कंसिडर करने की। यहीं पर सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पर साफ साफ दिखा, विश्वनाथ जी ने अपने हैंड पे लिखा है कि एनआईएस डीएलएड उत्तराखंड जहाँ से शुरू वहीं पर खत्म है। यानी कि ये मैटर जो हुआ था, नेगेटिव मैटर जहाँ नहीं लेने का मैटर हुआ था, उत्तराखंड से शुरू हुआ था और अंततः उत्तराखंड ने ही इसको खत्म कर दिया। इनका कहने का सार ये है। उत्तराखंड में नियुक्ति नहीं देने को लेकर विवाद हुआ था, आज उत्तराखंड में नियुक्ति देने के आदेश के साथ विवाद को खत्म कर दिया है। यहाँ पर इन्होंने ट्विटर हैंडल पे लिखा है। और एक बहुत बड़ा जो हमेशा सपोर्टिंग रहा है टारगेट सीटेट चैनल, उनके माध्यम से भी यहाँ पर दिया। वंस अगेन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन वैलिडिटी टू एनआईएस डीएलएड एंड हैज़ ऑर्डर्ड उत्तराखंड गवर्नमेंट टू टेक पार्ट इन काउंसलिंग टू ऑल कैंडिडेट, सभी को प्रतिभाग करने के लिए यहाँ पर कहा है इन्होंने। ये था। और फिर उन्होंने फिर डाला, क्या बुझे नहीं थे आएंगे, फिर ले आ गए हैं, जब तक जॉब नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, महादेव के पुजारी हैं, संभव को संभव करना आता है। तो ये था। अब दोस्तों जानते हैं मेन पॉइंट कोर्ट के क्या थे। यहाँ पर लिखा है, और मतलब मैंने स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों, और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे थे। ऑर्डर 20 नवंबर 2023 को ऑर्डर, यहाँ पर एक ऑर्डर आया हुआ था, डिप्लोमा कोर्स 2 ईयर्स से इक्विवेलेंट क्वेश्चंस। ये मतलब कि इस तारीख को ये हुआ था कि ये जो एनआईएस डीएलएड है ये उसके इक्विवेलेंट नहीं है। किसके इक्विवेलेंट नहीं है? जो कि जो डीएलएड रेगुलर डीएलएड होता है 2 वर्ष का, उसके इक्वल यह नहीं है। क्वेश्चंस आया था क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों, मैं बने रहिएगा। दोस्तों, एक निवेदन है, चैनल को प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। मैं मेन पॉइंट को, खासकर उत्तराखंड संबंधित मेन पॉइंट को क्लियर करूंगा और पूरे देश से संबंधित भी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। आगे देखेंगे दोस्तों, द टीचर हु आर ऑलरेडी इन एम्प्लॉयमेंट 10 अगस्त 2017 को, यहाँ पर ये कहना चाह रहे थे कि जो भी अभ्यर्थी 10 अगस्त 2017 को किसी भी विद्यालय में पढ़ा रहे थे, 10 अगस्त, उससे पहले एक दिन पहले ना, उसके बाद, यानी 10 अगस्त 2017 को जो स्कूल में थे उनसे संबंधित यह वीडियो, मतलब जो पढ़ा रहे थे उन्होंने यह कोर्स किया। द टीचर हु आर ऑलरेडी इन द एम्प्लॉयमेंट ऑन 10 अगस्त 2017 टू गेट ए क्वालिफिकेशन ऑफ ए डिप्लोमा, यानी कि जिन्होंने ये डिप्लोमा प्राप्त किया है, जो इनके एम्प्लॉयमेंट थे, एम्प्लॉयमेंट के साथ इन्होंने यह डिप्लोमा लिया, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। आगे देखते हैं, ओरिजिनल जजमेंट ऑफ कोर्ट डेटेड, यहाँ पर कहने का अर्थ है कि उनके लिए, मतलब मैंने बीच में फैक्टर यूज किए, उनके लिए पूर्णतः जिन्होंने 10 अगस्त 2017 में जो वास्तविक तौर पर किसी विद्यालय में पढ़ा रहे थे और उन्होंने यह डिप्लोमा किया है, तो वो पूरे के पूरे क्या है, जो 2 साल जिन लोगों ने जो 2 साल का रेगुलर डीएलएड होता है उसके समान यह डीएलएड है। उनका यह डिप्लोमा उनके समान ही है, अलग नहीं है, ये यहाँ पर कहना चाह रहे थे। मैंने वीडियो आपको अगर लगा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे वो हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओरिजिनल जजमेंट ऑफ कोर्ट डेटेड 20 नवंबर, यानी कि जो हुआ था, हेयरिंग हुई थी 23, एंड द क्लैरिफिकेशन डेटेड 10 अगस्त 2000, यहाँ पर 23 नहीं 20, वो 28 था वहाँ पर,
23 लिखा गया है, क्योंकि बोलने में और एकदम से क्या कहते हैं करेक्शन करने में टाइम लगता है गूगल को, तो गूगल कर नहीं पाता है। तो उसका क्लैरिफिकेशन, यानी कि फिर विवाद हो गया कि मान्य नहीं है डीएलएड। जब 28 अगस्त 2023 को जब जजमेंट आया, अगस्त दिसंबर जो भी था, मतलब हाँ अगस्त जो भी था, मतलब उस दिन जब जजमेंट आया और कहा गया कि यह मान्य नहीं है, तो उसका क्लैरिफिकेशन फिर दिया इन्होंने 10 अगस्त दिसंबर 2024 को। यानी कि 10 ये कह रहे हैं कि हमने जो विवाद हो रहा था 28 अगस्त 2023 के बाद जो विवाद हो रहा था कि इनको या मान्य है और कहीं भी भर्ती मिलने से, तो उसका क्लैरिफिकेशन हमने फिर कब दिया, 10 दिसंबर 2024 को। यहाँ पर आप अगले हेड में देखना, यहाँ पर लिखा है ओरिजिनल जजमेंट कोड डेटेड 20 नवंबर, ये पहले का है, वही है 28 नवंबर 2023 को। हाँ 28 नवंबर 2023 को पहले से अमान्य कर दिया गया था, फिर रिव्यू पिटीशन लगी और उसको क्लैरिफिकेशन दिया था, यानी कि जो हमने बोला वो हमारा कहने का तात्पर्य नहीं था, आपने गलत तरीके से उसको लिया, ये क्लैरिफिकेशन दिया था 10 दिसंबर 2024 को। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 10 दिसंबर 2024 को हमने उसको क्लियरिफाई किया था कि जो ऑर्डर हमने दिया था वो एनआईएस के अपोज में नहीं था, बल्कि पक्ष में था, लेकिन लोगों ने उसे गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया करा और एनआईएस को मान्य किया, लेकिन हमने उसे भी क्लियर किया। फिर क्या कहते हैं, आगे देखते हैं। द इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कह रहे हैं कि द इन्फॉर्मेशन रिसीव अंडर राइट। अब ये उत्तराखंड का मैटर है, यू के संबंधित। ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक वहाँ पर रिपोर्ट डाली थी, उसमें उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी भर्ती क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI से पता चला है, यानी कि देखो द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वुड, इससे पता चला है कि जो उत्तराखंड में पोस्टें बची है 278 पोस्टें अभी बची हुई है पूर्णतः, तो 278 पोस्टें बची हुई है, जबकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट, अब यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ पर जो लोग इसमें पैटिशनर हैं वहाँ पर वो हैं 240 जो ट्रांसफर पेटिशन में गए हुए हैं, इनकी जो संख्या है वो 240, 265 को फिर जो अपने वकील हैं उसको क्लियर करते हैं कि 265 नहीं है 240 है, सब बोलते हैं यहाँ पर, मैंने सुना। तो 240 लोग गए हैं, तो क्या कह रहे हैं, जब 240 लोग हैं तो इन लोगों को क्या दिया जाए, मौका दिया जाए। अब देखो ये तो फाइनल जब ऑर्डर आएगा उसके बाद पता चलेगा कि क्या इनको मौका मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन अभी तक यही है कि वहाँ पर जज साहब ने कहा कि अप्लीकेंट जो है वो 240 हैं और पोस्टें 278 बची है, तो इन्हें कंसिडर क्यों नहीं किया जा रहा है, जो कंसिडर किया जाए तुरंत ऐसे हम ऑर्डर देते हैं। अब हो सकता है कि 200 इन्हीं को मौका मिले, यहीं पर बात आती है द पेटिशनर की कि क्या पेटिशनर को मौका मिलता है या नहीं मिलता है। आगे देखते हैं। 28 नवंबर 2023 द कोर्ट हैड अप्लाइड द रूल्स ऑफ उत्तराखंड, ये जो पहले दिया था उसके बारे में बात हो रही है। बाय आवर क्लिफिन, बट एक चीज़ और, उन्होंने कहा कि जो जजमेंट है ये अभी नहीं का है, ये जजमेंट है, जजमेंट वही लागू होगा जो 10 दिसंबर 2024 को दिया गया है। यानी कि एक चीज़ और हो सकता है कि 10 दिसंबर 2024 को जो लोग पेटिशनर थे ये उनकी बात हो रही है, यानी कि जजमेंट वही है, बस हम ये बता रहे हैं कि वो बात क्या हुई। अब मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब उत्तराखंड में ये बात यहाँ जजमेंट आया तो उन्होंने तो कहा है कि सिर्फ इंस्टीट्यूशन के लिए है, मतलब इंस्टीट्यूशन की प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, यहाँ की गवर्नमेंट कह रही है कि ये सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए, वहीं पर प्रश्न होगा उनके लिए। लेकिन यहाँ पर गवेज ने आज साफ बोला कि ये जो भी स्कूल गवर्नमेंट के अंडर है, अब वो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, सारे के मानक तो एक ही होते हैं, तो सारे जो भी गवर्नमेंट के अंदर हैं उन सब के लिए चीज़ें फॉलो होती है। मतलब कि ये इन्होंने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि ये पूरे गवर्नमेंट के लिए, पूरे मतलब सारे स्कूल के, चाहे गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, सबके लिए पूर्णतः मान्य है, ऐसा आज गवेज ने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जजमेंट दिया था। विद द जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड आवर क्लैरिफिकेशन, यानी कि यह जो आज का जजमेंट है, जो इन्होंने आज का जजमेंट दिया है, वो कहते हैं कि जो हमने 10 तारीख को जजमेंट दिया है वो सेम है बिल्कुल। हम सिर्फ आज ही बता रहे हैं, जो आपके क्वेश्चन से था कि
आपका क्वेश्चंस 2 था कि यह सिर्फ प्राइवेट के लिए है या फिर गवर्नमेंट के लिए है। जो क्वेश्चन था उसको हम क्लियर कर रहे हैं आज कि ये नहीं सबके लिए है, इतना बता दिया है। और साथ में बता दिया है कि ये इक्विपमेंट है किसके, पूरे 2 ईयर्स डिप्लोमा के। ये इतना इसमें इसको बता दिया गया है और ये जजमेंट जो लागू होगा वो उसी वही जजमेंट पर क्लियर कर रहे हैं हम उसको। दोस्तों क्लैरिफिकेशन डेट ये देखो फिर से आगे कि वही फॉलो होगा उसी डेट, यानी कि जो हमने 10 तारीख को जो जजमेंट दिया था उसी को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं और उसी में जो पेटिशनर थे उनको मौका मिले। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आप देखो विश्वनाथ नेट कार्यालय उत्तराखंड से शुरू, उत्तराखंड में खत्म नियुक्ति नहीं देने को लेकर की नियुक्ति में देने पर खत्म। तो विश्वनाथ जी ने बहुत बड़ा अहम रोल यहाँ पर अदा किया। इनके प्लीज़ इनके चैनल पर जाकर भी इनके चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, पूरे इनको जिताया है। तो कुल मिलाकर के सार क्या है दोस्तों, सार इसमें ये आया है। पहला जो 18 मंथ लोग चिल्ला रहे थे, उन्होंने कह दिया कि यह इक्वल है 2 ईयर के। स्पष्ट बोल दिया है कि 2 साल और ये इक्विवेलेंट है बिल्कुल, कोई भी इसमें रोक टोक नहीं है। अगर जहाँ भी इनको लिया जाएगा तो इनको भी लिया जाएगा, कोई भी नियम वाले में चेंज कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे जहाँ पर इन 2 ईयर डिप्लोमा को लिया जाएगा इनको भी इसमें कंसिडर सेम है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि ये जो ऑर्डर लागू होगा ये होगा 10 दिसंबर से हमने जो दिया था 2024 को, 10 दिसंबर 2024 को जो दिया था उसी के अनुसार चलेगा। तो हो सकता है कि उन पेटिशनर को भी मौका मिले और हो सकता है कि अब थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के भी हाथ में रहता है। गवर्नमेंट थोड़ा बहुत क्या, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में रहती है। गवर्नमेंट चाहे तो अभी भी सारे को भी ले सकती है और कितने कौन से पेटिशनर को ले कुछ अभी तक कोई संभावना नहीं बनी हुई है। तो दोस्तों ये थी, बाकी NIS डीलर जो है परमानेंट के लिए हमेशा के लिए वैलिड हो गया है। कोई अब इसे आप NIS कहना छोड़ दे, सीधे डीलर कहने कि मैं 2 ईयर डिप्लोमा धारी हूँ, ऐसा आप बता सकते हैं कहीं भी। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए। और उत्तराखंड के लिए भी ऑर्डर के बाद पता चलेगा, क्लियर पता चलेगा कि ऑर्डर के बाद कि सिर्फ पेटिशनर के लिए यह आया है या नहीं आया है। बाकी अभी तक जो मेन पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो और ऑर्डर के बाद की अपडेट फिर बताऊंगा मैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल पहली बार आएंगे तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर अवश्य करना। थैंक यू।